नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का ज्ञापन, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप। फिरोजाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान सरकार आलोचना सहन नहीं कर पा रही है और जो भी व्यक्ति सरकार की नीतियों के विरुद्ध सत्य बोलता है उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सनातन परंपरा के प्रतिष्ठित धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्यों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कुंभ पर्व के दौरान मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर शंकराचार्य को पुलिस बल के माध्यम से पवित्र स्नान से रोका गया। साथ ही उनके साथ आए बटुकों के साथ कथित रूप से मारपीट भी की गई, उन्हें थाने ले जाकर प्रताड़ित किया गया। अब शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ कथित रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसे कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा गया कि यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक संस्थाओं को अपने धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। शंकराचार्य का पद सनातन परंपरा में सर्वोच्च आध्यात्मिक पदों में से एक है। इसकी मान्यता ऐतिहासिक एवं धार्मिक परंपराओं से निर्धारित होती है। कांग्रेस ने मांग किया है कि शंकराचार्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर की पृष्ठभूमि, परिस्थितियों एवं संभावित प्रेरक तत्वों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चेतावनी दी गई कि यदि किसी दुर्भावनापूर्ण मानसिकता के तहत शंकराचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की गई तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बेबाकी से कहना चाहता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है और आवाज को दबाने के लिए इतनी नीचता के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो सनातन की बात करती है सरकार, जो हिंदुत्व की बात करती है सरकार, उस सरकार में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी, जिनको सबसे पहले तो कुंभ में उनको और उनके शिष्यों को मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर स्नान करने से रोका गया और उनके साथ में सम्मानित बटुकों को पुलिस के द्वारा चोटियां खींच खींच कर पटक कर मारा पीटा गया, उनको अपमानित किया गया और थाने में ले जाकर भी उनको प्रताड़ित किया गया। इससे भी जब उनका पेट नहीं भरा, इन सरकारों को लगा कि ये अभी भी नहीं मान रहे हैं, अपनी सही बात कहने से नहीं रुक रहे हैं, तो उन्होंने यौन शोषण का झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, जिसका कोई भी आधार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज करा दी। तो जैसा कि कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए, देशवासियों के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने खून और पसीने को बहाया है। उसी रास्ते पर चलकर कांग्रेसी आज खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि देश के सर्वोच्च संस्थाओं में से एक संस्था है, उसके शंकराचार्य को खुलेआम अपमानित किया रहा है, जेल भेजने की साजिश की रही है। इसके खिलाफ आज हमने फिरोजाबाद ही नहीं, पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरकर देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा सौंपा है और उस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हैं हम लोग कि सरकार ऐसे घिनौने झूठे कृत्य से बाज आए और उन्हें पद की गर्दन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि ये सत्ता हमेशा किसी की नहीं रही है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यवहार आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कुकृत्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा और इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की है कि जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन लोगों ने भी एफआईआर दर्ज की है, जो भी उसके वादी हैं, उनका चरित्र, व्यवहार, चाल चलन देखा जाए, किस तरह के लोग हैं वो और क्यों उन्होंने एफआईआर कराई, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी
ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी